श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 3, लेक्चर नंबर 6, सेशन नंबर 25। आज का टॉपिक है वराह नारायण भगवान का अर्थ। विदुर जी और मैत्रेय जी में चर्चाएं चल रही हैं। मैत्रेय जी ने बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही शॉर्ट में वराह भगवान की कथा सुनाई है। विदुर जी को इससे संतोष नहीं हुआ। ऊपर चर्चा करी ना वराह भगवान की छोटी सी, बोले इससे संतोष नहीं हुआ। बोले कि महाराज आपने कथा में बहुत संक्षेप किया, आपने एक आधे मिनट में कथा खत्म कर दी। ये कथा विस्तार से सुनने की इच्छा है कि हिरण्याक्ष कौन था जो सृष्टि के प्रारंभ में भगवान के साथ युद्ध करने गया, ये धरती रसातल में गई, अर्थात क्या हुआ था। वराह भगवान का चरित्र विस्तार पूर्वक और रहस्य के साथ श्रवण करने की इच्छा है। तो एक अध्याय में हिरण्याक्ष के पूर्व जन्म की कथा है, बाद के 5 अध्यायों में वराह महाराज के चरित्र की कथा है। अग्निहोत्री तपस्वी ब्राह्मण कश्यप ऋषि एक बार संध्या के समय में अग्नि में होम करने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय अग्निहोत्री तपस्वी कश्यप ऋषि की पत्नी दिति वहां आई। दिति ने बहुत सरस श्रृंगार किया था। दिति वहां पति के पास आकर कहने लगी, ये काम मुझे त्रस्त कर रहा है, मेरी इच्छा परिपूर्ण करिए। कश्यप ऋषि दिति से कहते हैं कि ये आप क्या कह रही हैं, संध्या का समय है, भगवान के नाम का दीपक जलाइए, प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए कहिए कि मेरे भीतर सदैव प्रकाश रहे। भगवान प्रकाशमय है, भगवान को दीपक की आवश्यकता नहीं है, दीपक की जरूरत तो हमें है, मानव को है, मनुष्य को है। जब दशम स्कंद पढ़ेंगे तो आगे श्लोक आएगा, उसका भाव है यशोदा मैया गोपियों को समझाती है, अरे सखियों, आपके घर कन्हैया चोरी करता है तो आप कन्हैया को तीख ना पड़े ऐसी जगह माखन रखिए, छुपा दीजिए, उसको दिखाई ना दे, अंधेरी जगह रखिए। एक गोपी ने कहा, माँ मैंने अंधेरे में ही रखा था, तो कन्हैया मेरे घर में आया तो अचानक सारे घर में प्रकाश फैल गया। कन्हैया को दीपक की जरूरत नहीं है। दीपक का श्री अंग जो है वो लाला का, लाला मतलब कृष्ण का, कन्हैया का जो श्री अंग है वो दीपक जैसा है, मतलब प्रकाशमय है। भगवान प्रकाशमय है, स्वयं प्रकाश है। भगवान जहां विराजमान है वहां अंधेरा नहीं आता। दीपक की आवश्यकता तो मानव को है, हम लोगों को है, क्योंकि हमारे मन में अंधकार रहता है। अंधकार क्या है? अज्ञान। हमें सही ज्ञान नहीं है कि हमें किस मार्ग पे चलना है। दूसरा अज्ञान क्या है? वासना के प्रति आकर्षण। वासना ही अंधकार है। भगवान के सामने दीपक रखिए और कहिए, हे भगवान, आपको दीपक की जरूरत नहीं है, पर ऐसी कृपा करिए कि मेरे भीतर भी प्रकाश रहे हमेशा, मतलब मेरा अज्ञान दूर हो जाए। ऐसा इंतजाम कर दीजिए कि मेरा अज्ञान दूर हो जाए, मेरे भीतर अंधकार ना आने पाए। इसलिए मैंने आपके सामने दीपक जलाया। बहुत बड़ी बात है ये। हम कहते हैं भगवान को दीपक दिखा रहे हैं, नहीं, दीपक हम लोगों के लिए है, हमारे अज्ञान को दूर करने के लिए है। कि भगवान जब अपना दृष्टिपात करते हैं, हम जो दीपक जलाते हैं अपनी शक्ति उस दीपक में भर देते हैं। जब शक्ति दीपक में आ जाती है और हम दीपक को ऐसे हाथों से अपने सर पे स्वीकार करते हैं, अपने सर पे लगाते हैं, उसकी लौ, उसका जो औरा होता है उसको अपने हाथ से टच करके उसको लगाते हैं सर के ऊपर, इसका मतलब है कि अब हम चाहते हैं कि हमारे अंदर प्रकाश आ जाए
हमारा अंधकार मिट जाए, हमारा अज्ञान समाप्त हो जाए। भगवान को दीपक दिखाया जाता है, भगवान बड़े सुंदर हैं, उनकी आरती उतारी जाती है इसलिए कि उनको नजर ना लग जाए, उनको नजर ना लग जाए, इसलिए भगवान की आरती उतारते हैं। पर भगवान जब दृष्टिपात करते हैं तो दीपक में अपनी शक्ति भर देते हैं। तो भगवान के पास दीपक जब जलाते हैं तो हमको ही लाभ होगा। सूर्य अस्त होने पर बाहर भटकना नहीं चाहिए। कई लोगों की ऐसी बुरी आदत है, सूर्यास्त होने पर घर को ताला लगाकर घूमने चल देते हैं। चलो जी होटल, चलो जी क्लब, चलो जी खाना खा के आते हैं। सूर्य अस्त हो तब घर में रहिए। संध्या समय ब्राह्मण संध्या करते हैं, आप भी ठाकुर जी के सामने दीपक जलाइए। भगवान प्रेम से भगवान के नाम का दीपक जलाइए। संध्या समय भक्ति की बहुत जरूरत होती है। कारण, संध्या समय भक्ति की बहुत जरूरत होती है। कारण, कारण यह है कि सूर्य अस्त होने पर बुद्धि में काम का प्रवेश होता है। रात्रि के समय भी वह बुद्धि में आता है। बुद्धि के स्वामी हैं सूर्य नारायण। सूर्य जब अस्त होता है तब बहुत दुर्बल होता है। सूर्योदय हो, सूर्यास्त का समय हो तो बहुत सावधान रहना चाहिए। उस समय पर सजग स्वस्थ रहने पर काम आपकी बुद्धि में नहीं आ सकता, तब सावधान रहिए। सूर्योदय के समय अन्य काम ना करिए। सूर्य जब बाहर आए तो आप जो है भगवान की पूजा अर्चना वंदना जब उसमें व्यस्त हो जाएं, मंगल आरती करिए सूर्य उदय से पहले, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर। और आप जो है जब तेजोमय अपने भगवान का ध्यान करते हैं, साथ में जप करते हैं, तो उस समय में भगवान की कृपा आप पे होती है। अब सूर्य जब अस्त होता है तब आपको भक्ति करनी चाहिए, सावधान होकर, मिस्टेक ना हो। क्योंकि सूर्य अस्त होते ही काम बुद्धि में प्रवेश करता है। जब काम भीतर आ जाता है तो ज्ञान को अलग कर देता है, ज्ञान को धक्का मारता है। तब हमारी बुद्धिमानी टिक नहीं पाती, हमारा विवेक बह जाता है। आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, फैसला करना सही और गलत, वो मिट जाता है। ऐसा सादा और सरल जीवन व्यतीत करिए कि काम भीतर आने ही ना पाए। कश्यप ऋषि तिथि को समझाते हैं कि काम के विनाश के लिए विवाह है। किसी भी सुंदर वस्तु को देखकर मन चंचल होता है। एक ही पुरुष अथवा एक ही स्त्री में मन स्थिर करने के लिए ही विवाह है। एक पत्नी व्रतधारी, एक पुरुष व्रतधारी। विवाह विलास के लिए नहीं है, विवाह काम को नष्ट करने के लिए। हमारे शास्त्रों में तो ऐसा भी लिखा है कि जिसका मन एक ही स्त्री में है, एक ही पुरुष में है, देव ब्राह्मण अग्नि की साक्षी में, जिस पुरुष और जिस स्त्री के साथ आपका विवाह हुआ हो तो उसी एक स्त्री में या पुरुष में काम भाव रखना है, दूसरे में नहीं। वह व्यक्ति अगर ऐसा एक ही पत्नी में या पत्नी एक ही पुरुष में काम भाव रखती है तो वो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी सन्यासी है। सन्यासी का मतलब कामनाओं का परित्याग। मन को पवित्र रखने के लिए ही विवाह है। गृहस्थ आश्रम काम के विनाश के लिए है। गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी संयम रखते हैं। संयम मीन्स पत्नी से संबंध तब स्थापित करना है जब पुत्र की इच्छा हो, तो जब संतान उत्पत्ति की इच्छा हो तब, आनंद के लिए नहीं। और जब संयम रखते हैं तब सत्पुत्र का जन्म होता है। लोग समझते हैं कि काल बिगड़ा है इसी से पापी पुत्र उत्पन्न हुआ है। काल बहुत बिगड़ा नहीं है, मन बिगड़ा है, जीवन में संयम नहीं रहा है। कश्यप ऋषि दिति को समझाते हैं कि समय पवित्र नहीं है। इस समय में तुम्हारे पेट में गर्भ रहेगा तो राक्षस बन गया। ऐसा उल्लेख आता है शिव पुराण में कि संध्या के समय शंकर जी की पूजा होती है और संध्या को प्रदोष काल कहते हैं। हम लोग
शंकर जी की पूजा नहीं करते हैं हम लोग, संध्या हो या मॉर्निंग हो, हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, और समय अच्छा नहीं है। तो तीसरे स्कंद के 14वें अध्याय के 28वें श्लोक में चर्चा आती है। तीसरा स्कंद 14वां अध्याय 28वां श्लोक। ब्रह्मादयो यत्कृत सेतुपाला यत् कारणं विश्व इदं च माया आज्ञाकारी तस्य पिशाचर्या अहो भुवनश्चरितं विमंडनम। ब्रह्मादि देव भी भगवान शंकर की मर्यादा को भंग नहीं। इस समय पर शिव जी तुम्हें और मुझे देखेंगे तो हमें दंड देंगे। देवादि देव महाराज की मर्यादाओं को भंग मत करो, तुम धैर्य रखो। इस समय भगवान शंकर श्री अंग में भस्म धारण करके संसार में भ्रमण। एक वैष्णव ने शंकर जी से पूछा कि भगवान अब भस्म क्यों लगाते हैं? शिव जी ने कहा कि मैं जगत को ज्ञान देता हूँ, जगत को बोध देता हूँ। क्या? कि शरीर भस्म है, भले ही वे राजा का शरीर हो या रंग का शरीर हो। मानव शरीर का बहुत श्रृंगार करता है, उसको बहुत लाड लड़ाता है कि शरीर का सुख ही मेरा सुख है, ऐसा मानता है। शरीर तो अल्टीमेटली भस्म बन जाना है। भस्मांतम शरीरम, शरीर में प्राण है तब तक मूल्य है, प्राण निकल जाने पर शरीर को कोई घर में नहीं रखता। कब लेके जा रहे हैं, कब टाइम फिक्स किया शमशान घाट का? ऐसे इंक्वायरीज होती हैं। शमशान में ले जाते हैं, वहां शरीर भस्म बन जाता है। तो आप किसी भी शमशान घाट में जाएं, वहां शंकर जी की डीटी विराजमान होती है। क्यों? शंकर जी जो हैं वो साथ देते हैं, संग देते हैं, मुक्ति देते हैं प्रेतों को, भूतों को, जो जो अतृप्त प्राणी हैं उनको। तो शंकर जी प्रत्येक शमशान में विराजमान है। शमशान में जाने में ज्ञान जागृत होता है। अरे भाई, कल मुझे भी यहाँ आना है, मुझे गलत काम नहीं करने चाहिए, मेरी भी यहाँ पे एंट्री होनी है, मैंने भी ऐसे लेटना है। परंतु वहां से बाहर निकलते ही भूल जाते हैं। तो शमशान जो है, वहां पे ज्ञान उदय होता है, तो ज्ञान भूमि है। आपको ज्ञानी होना है तो शमशान में जाने की जरूरत नहीं है, पर दिन में 2-4 बार शमशान को याद करिए। शरीर एक दिन में शमशान में ही जाएगा, शमशान को मत भूलिए। जिस शरीर से आप इतना लाड करते हैं, उस शरीर को एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। जो शरीर पर थोड़ा सा विचार करता है, उसका वैराग्य जाता है, उसका वैराग्य जागता है। इस शरीर में मल, मूत्र, रुधिर, मांस और हड्डियां हैं। ये सभी चमड़ी से ढका है। चमड़ी हट जाए तो सभी बाहर आ जाए, देखकर घृणा हो जाएगी। मानव को चमड़ी का मोह होता है। प्रभुपाद एक कथा सुनाते हैं। कहते एक राजकुमार एक बार वन में था, उसे एक तपस्विनी देखी, बड़ी सुंदर थी। तो उसका उस पर राजा का मन आ गया, और तपस्विनी के पास गया। उससे कहता है कि मैं इस देश का राजा हूं, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, तुम बहुत सुंदर हो, मेरी पत्नी बनने के योग्य हो, मुझसे विवाह कर लो। उसने कहा अच्छा, मैं तैयार हूँ, पर तुम्हें 1 हफ्ते के बाद मुझसे विवाह करना होगा। 1 हफ्ते के बाद आना। आ जाने का अभी तो राजी हो गई, एग्रीड। चलो मैं 1 हफ्ते के बाद आ जाऊंगा, 1 हफ्ता वेट करने में क्या है। 1 हफ्ते के बाद जब वो पहुंचता है, तो वहां देखता है कृष्णकाय, मरियल सी, चिपके हुए गाल, कुचके हुए गाल, धसी हुई आंखें, निकले हुए दांत। वो कहता है यहाँ वो सुंदर तपस्वी रहती थी, वो कहाँ है? कहती मैं ही तो हूँ। तुम नहीं हो सकती। कहती लो, मेरा रंग रूप देखना चाहते हो? बोले हाँ। उसे घड़े के पास लेके, एक घड़े में मल था, एक घड़े में मूत्र था, एक घड़े में उल्टी थी। कहती ये जो है, मैंने दवाई खाई थी, मैंने जमाल गोटा पिया था, उसके बाद मुझे जो मेरे अंदर चीजें थी सब बाहर निकल गई। इन्हीं से तो मेरी चमड़ी सुंदर लग रही थी। जैसे बाहर निकल गई है, आज की डेट में डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन हुआ तो चमड़ी पे चल गई। बोले कि यही तो मेरी सुंदरता का राज है। तो राजा वहां से भाग लिया। तो कश्यप ऋषि जो है दिति को समझाते हैं कि गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी संयम रखते हैं तो काम का विनाश कर परमात्मा के चरणों में जाते हैं। श्री कृष्ण मिलन में काम विघ्न लाता है। जब जीव और ईश्वर दोनों साथ ही होते हैं, ईश्वर जीव को देख सकते हैं, पर जीव ईश्वर को नहीं देख पाता। दोनों के बीच में पर्दा है, उसी पर्दे को काम कहते हैं।
काम के विनाश के लिए विवाह करना है। कश्यप ऋषि दिति को समझा रहे हैं, पर दिति नहीं मानती। दिति कामांध मोहांध है। उसने बहुत दुराग्रह किया। जब दिति ने दुराग्रह किया तब अंत में कश्यप ऋषि दिति के दुराग्रह से सम्मत हो गए, मान गए। दिति सगर्भा हुई। सगर्भा दिति को बहुत पश्चाताप हुआ। सोचने लगी मैंने बड़ी भूल की। मुझसे उन्होंने कहा पर मैंने उनका कहना माना नहीं। दिति भगवान शंकर की पूजा करती हैं, पति देव की सेवा करती। अब कश्यप मुनि दिति से कहते हैं, देवी समय अच्छा नहीं था, मेरा मन भी अशांत था, तुमने दुराग्रह किया। मुझे दिख रहा है कि तुम्हारे पेट में दो राक्षस हैं। वे जगत को रुलाएंगे, बहुत त्रस्त करेंगे। पति पत्नी संयम नहीं रखते तो पापी उत्पन्न होता है। कश्यप ऋषि दिति को उलाहना दे रहे हैं, राक्षस उत्पन्न होंगे तो लोगों को त्रस्त करेंगे, तब भगवान प्रकट होकर तुम्हारे पुत्रों को मारेंगे। तब भगवान प्रकट होकर तुम्हारे पुत्रों को मारेंगे। दिति ने सुना और कहा, मेरे पुत्रों को भगवान मारेंगे? तब इनको अंतिम समय में भगवान के दर्शन होंगे? कश्यप ऋषि ने कहा, हाँ, इनको अंतिम समय में भगवान के दर्शन होंगे। दिति ने कश्यप ऋषि की बहुत सेवा की है। एक दिन कश्यप ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। दिति से उन्होंने कहा, देवी तुम्हारे दो पुत्र तो राक्षस ही होंगे, पर आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे पुत्र का पुत्र, तुम्हारा पौत्र महान भगवत भक्त होगा, प्रहलाद महाराज। तुम्हारा पौत्र महान भगवत भक्त होगा। कश्यप ऋषि ने वरदान दिया है। तीसरा अध्याय 14वां श्लोक 47वां, 14वां अध्याय तीसरा स्कंद 14वां अध्याय 47वां श्लोक। स वै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महता महिष्ट प्रवृत्त भक्तया हनुभ्यावाश्ते अनुभाविष्टायशे निवेश वैकुंठम इमं विहास्पति। महान भगवत भक्त कौन? जो ठाकुर जी की सेवा पूजा करता है वह है साधारण वैष्णव। जिसके संग आने पर भक्ति का रंग लग जाता है वह है महान वैष्णव। भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं सब वैष्णव हैं, पर जिसका संग आने पर आपको भक्ति का रंग चढ़ गया, भक्ति करने लग गए, आप भक्ति में मस्त हो गए, वो व्यक्ति जो है महान वैष्णव। ऐसी भक्ति करिए कि आपके घर के लोगों को भी भक्ति करने की इच्छा हो जाए। आपकी भक्ति सच्ची होगी तो आप लोगों को भी भक्ति का रंग लगेगा। अरे घर में एक वृद्धा चाय पीने वाली है, घर में धीरे धीरे चाय का वंश बढ़ेगा। आप भक्ति बराबर करेंगे तो आपके संग में जो कोई रहेगा उसे भक्ति की इच्छा होगी और वो चाय पीना छोड़ देगा। ये हमने देखा, प्रैक्टिकली देखा। कुछ दिन नहीं मानते हैं घर वाले, फिर हौले 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 एक्सेप्ट कर लेते हैं। देवों को चिंता होने लगी कि दिति के पेट में कौन आया। देव ब्रह्मलोक में आए, ब्रह्मा जी को वंदन करके कहने लगे कि दिति के पेट में कौन है? कितने दिन बीत गए, अभी तक बच्चा बाहर नहीं आ रहा है। ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान करने लगे। उस ध्यान में उन्हें दर्शन हुए। पता लगा कि मेरे नारायण की ये लीला है। भगवान को किसी का स्वार्थ नहीं है, भगवान आनंदमय है। जगत के जीवों के कल्याण के लिए ही भगवान लीला करते हैं। दिति के पेट में कौन है ये अब मेरी समझ में आया। अब ब्रह्मा जी देवों को कथा सुनाते हैं। बैकड्रॉप, पुरानी स्टोरी फिर चालू है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ऋषियों को प्रवृत्ति धर्म पसंद नहीं आता। मतलब भगवान की सेवा करनी, भगवान का जो है अपना आज्ञा का पालन करना पसंद, प्रवृत्ति है तो नहीं पसंद आया। निवृत्ति धर्म पसंद आया। प्रवृत्ति तो पशु पक्षी भी करते हैं, प्रवृत्ति धर्म का फल है काम, निवृत्ति धर्म का है भगवान। तो सनकादि ऋषियों ने प्रवृत्ति धर्म का त्याग कर पूर्ण निवृत्ति ले ली। एक कामना सहित कोई कार्य नहीं करेंगे, सकाम कर्म नहीं करेंगे,
अपने आनंद के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे, अपने मजे के लिए, अपनी आत्मतुष्टि के लिए, प्रसन्नता के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे। हमें भगवान से मिलना है, भगवान के साथ एक होना है, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। ऋषिगण निवृत्ति धर्म के आचार्य हैं। निवृत्ति मतलब भौतिक संसार का त्याग, भौतिक संसार के आकर्षण का त्याग, सकाम कर्मों का त्याग, विकर्मों का त्याग, केवल भगवान के प्रति कार्य करना। वे ऐसे निर्विकार हैं, उनको एक बार देखने वाला भी निर्विकार हो जाता है। एक बार ये बालक मेरे पास आए और कहने लगे, पिताजी हम सारा जगत देख कर आए हैं, हमें इस संसार में सार नहीं दिख पड़ता। जहां देखिए वहां काम का राज्य है, सभी कामातुर होकर संसार रचते हैं। इस संसार में रहना हमें पसंद नहीं, हमें इस संसार में अरुचि होती है, पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि संसार काममय है। मानव ऐसा मानता है कि मैं स्वतंत्र हूं, किंतु मानव स्वतंत्र नहीं है, ये तो काम के अधीन है। काम सभी को मारता है, किसी को नहीं छोड़ता। तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि हम इस जगत को छोड़कर चले जाएंगे। जगत में कोई ऐसा स्थान है जहाँ काम ना हो, जहाँ काल ना हो, जहाँ मात्र आनंद ही हो? ये बालक ऐसा कहने लगे कि बालक संसार छोड़कर चले जाएं तो मुझे अच्छा ना लगा। मैंने पूछा, तुम कहाँ कहाँ गए थे? सनत कुमारों ने कहा, सारा संसार घूम के आए हम। ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि काममयी बनाई है। सृष्टि का मूल ही काम है, काम ही संसार है, काम नहीं तो संसार नहीं। हमें संसार में नहीं रहना, हमें ऐसा स्थान दिखाइए जहां पर काम ना हो, जहां कभी काल ना आ सके। मैंने बालकों से पूछा, तुम कभी बैकुंठ गए हो? बैकुंठ धाम में काम को प्रवेश नहीं मिलता है। काम रजोगुण का पुत्र है। तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया है, हे कृष्ण, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों कर बैठता है? ऐसा लगता है उसे बलपूर्वक किसी कार्य में लगाएगा। भगवान क्या बोलते हैं, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवा, कि रजोगुण से उत्पन्न काम ही इसका कारण है। जब डिजायर्स एक्सेस हो जाती हैं तब आपसे जो है अधर्म का कार्य होता है। काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समझवा। वैकुंठ अति शुद्ध और सत्य भूमि है, दिव्य भूमि है, वहां केवल आनंद है। वहां लक्ष्मी जी के साथ भगवान नारायण विराजमान है। वैकुंठ में काल नहीं आ सकता। वस्तुतः जहाँ काम जाता है वहीं काल जाता है। जहाँ काम की गति नहीं है वहाँ काल की भी गति नहीं है। देखने योग्य प्रभु का धाम है, भगवान का धाम है। वो लोग वृंदावन जाओ, वैकुंठ जाओ, कहीं भी जाओ और भगवान के दर्शन करो। बालकों ने कहा, हम वैकुंठ जाएंगे, हमें वैकुंठ में रहना है, जहाँ काम नहीं है वहां हमें रहना है। मैंने बालकों से कहा कि आप जाइए, पर वहां पर गड़बड़ नहीं करना, वहां पर गड़बड़ नहीं करना। सनत कुमार जी ने कहा, जिनके मन में काम है वही गड़बड़ करते हैं। तो जिनके हृदय में राम है, भगवान है, जिनकी आंखों में राम है, वो गड़बड़ नहीं करते। हमने काम पर विजय पाई है, हम जरा भी गड़बड़ करने वाले नहीं। बालक वैकुंठ में गए। अब दक्षिण भारत की यात्रा जिन वैष्णवों ने की है उनको मालूम है कि दक्षिण भारत में कावेरी नदी के तट पर श्रीरंगम है, उसका नाम है श्रीरंगपट्टनम। भगवान श्री रामानुजाचार्य के ग्रंथों में बैकुंठ का जो वर्णन आता है वैसा ही श्रीरंगम का मंदिर है। ग्रंथों में लिखा है कि बैकुंठ के 7 गढ़ हैं, 7 परकोटे हैं। उनको पार करके जो जाता है उसे भगवान के दर्शन होते हैं। तो श्रीरंगम के मंदिर में भी 7 परकोटे। समाधि के 7 अंग माने गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा। 8वां अंग है समाधि। जो 7 अंगों को सिद्ध कर लेता है और असंप्रज्ञात समाधि में आ जाता है उसको भगवान के दर्शन होते हैं। आसन पर बैठने की आदत डालनी चाहिए। जिसका तन स्थिर है, जिसकी आंखें स्थिर हैं, उसका मन भी स्थिर होता है। निश्चय करिए
कि घंटे में 2 घंटे में आसन नहीं बदलूंगा। हम लोगों के साथ क्या है, मैंने अमूमन देखा है, किसी को मेडिटेट करते तो नहीं देखा है मैंने, मेडिटेट करते नहीं देखा है, पर हम जब टेम्पल्स में, मंदिरों में लेक्चर देने जाते हैं तो हम देखते हैं कि लोग जो है वो कभी यूं घुसर रहे हैं, कभी यूं खिसक रहे हैं, कभी ऐसे खिसक रहे हैं, कभी यूं हो रहे हैं, कभी यूं हो रहे हैं, कभी टांग सीधी, कभी टांग टेढ़ी। वो 45 मिनट से लेके 1 घंटा तक भी टिक के नहीं बैठ सकते, उनको कोई ना कोई परेशानी होती है। तो निश्चय करिए कि मैं घंटा 2 घंटे आसन नहीं बदलूंगा, पोजीशन नहीं बदलूंगा, आंखें स्थिर रखूंगा। मन को स्थिर करना कठिन है। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमादी बल बधा दृढ़, बड़ा मुश्किल है, अटीला है, सिंकल है, बहुत ही दुराग्रही है। बट आंखों को भगवान के स्वरूप में स्थिर करना इतना कठिन नहीं है। जब ठाकुर जी का स्वरूप आपके सामने हो तो भगवान को सुंदर श्रृंगार से श्रृंगार सजाइए। जब कृष्ण के स्वरूप में आंखें फंस जाएं कि वहां से आंखें ना हटें तो समझ लीजिए नैया पार हो, फिर आपको कोई धाम जाने से रोक नहीं सकता। पर मनुष्य को संसार में सौंदर्य दिखाई देता है, इससे मानव संसार की भक्ति करता है। मन को समझाइए कि मेरे भगवान अति सुंदर है। मन चंचल है, नो डाउट, पर आप आंखों को भगवान में स्थिर करके भगवान के नाम का जप करिए, कथा सुनिए, कीर्तन करिए, कथा सुनिए, कीर्तन करिए। आपके मन को भक्ति के नियम से बांध के रखिए। वैष्णव मन को नियम से बांध के रखते हैं, वे निश्चय करते हैं कि मेरा मन संसार का चिंतन नहीं करे, मेरा मन संसार का चिंतन नहीं करेगा। फिर भी ये आपने सोच लिया कि मेरा मन संसार का चिंतन नहीं करेगा, फिर भी मन दगा देता है। मन पर विश्वास न रखिए, मन चंचल है, उसे एक बार भी पाप करने की छूट ना दीजिए। मन को भक्ति के नियम से बांधे रखिए। यहाँ पाप का अर्थ यह है कि कोई भी चीज जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, कोई कार्य जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, वो पाप है। संकल्प कीजिए, मेरा नियम है संसार का चिंतन नहीं करूंगा। मन पाप करने के लिए नहीं है, मन भगवान का ध्यान करने के लिए। विवेक से व्यवहार करके भक्ति करने के लिए भगवान ने इंद्रियां दी। एक आसन पर बैठकर ध्यान करिएगा, भगवान का एक एक अंग चिंतन करना ध्यान कहलाता है। सर्वांग का चिंतन धारणा है। धीरे धीरे संयम बढ़ाइए। यहाँ एक और डेफिनेशन मिली ध्यान की कि आप ध्यान के अंदर जो है भगवान के एक एक अंग का चिंतन करें, और जब पूरे भगवान के अंग का चिंतन करते हैं तो उसका नाम है धारणा। अब धीरे धीरे संयम को बढ़ाइए। अब हमने चर्चा करी भगवान के 7 दरवाजे, वैकुंठ के 7 दरवाजे हैं। एक एक द्वार में दो दो पार्षद पहरा देते हैं। भगवान के घर पार्षद भी भगवान की तरह चतुर्भुज हैं। वैकुंठ में विषमता नहीं है। वैकुंठ में भगवान सभी को समान आनंद देते हैं। घर में आप भी विषमता न रखिएगा। व्यवहार में विषमता करनी पड़ती है, व्यवहार में भले ही विषमता हो, पर भोजन में कभी भी विषमता न रखिए। कुछ लोग घर में 2-4 प्रकार के चावल बनाते हैं, 2-4 प्रकार की सब्जियां बनाते हैं। नौकर के लिए अलग है, ब्राह्मण के लिए अलग है, सेठ के लिए अलग है। सेठ के लिए चावल दिल्ली से आते हैं, पर जो नौकर खाते हैं वही मालिक को खाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो भोजन में विषमता रखते हैं उनको अगले जन्म में पेट की बीमारी है। अब देखिए, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, शनि च शुपाके च पंडिता समदर्शिनी। गाय हो, हाथी हो, घोड़ा हो, बैल हो, कुत्ता हो, श्वान हो, कोई भी हो, चंडाल हो, उसके अंदर आपको विषमता, अलग अलग व्यवहार कर सकते हैं, तो सबके हृदय में भगवान के दर्शन करने चाहिए। व्यवहार क्यों अलग है, उसमें विषमता क्यों है? क्यों? कि आप कुतिया का दूध नहीं पी सकते, आप कुतिया की गाय की सवारी नहीं कर सकते, सवारी हाथी की करेंगे। आप जो है उनका जो कार्य है उसके अनुसार उनसे कार्य लेते हो, तो कार्य लेने में विषमता आ जाती है, व्यवहार की विषमता है।
और सब में भगवान के बराबरी से दर्शन करना और उनके साथ बराबर का एक स्नेहपूर्वक व्यवहार करना, वो आपकी ड्यूटी है, आपकी प्रसन्नता है। और वैष्णव यही करते हैं। अब कई माताएं खाना परोसने में बहुत चालाक होती हैं, तो रसोई घर में निश्चित कर देती हैं कि कौन सी रोटी किसमें जानी है। एक बार चर्चा आई अष्टावक्र जी, उनके पास जब वो राजा जनक के दरबार में गए तो उनसे प्रश्न किया गया कि आप बताइए कि इस संसार में सबसे असुंदर चीज क्या है। तो उस वक्त उनके साथ बाकी लोग भी थे, बाकी मतलब जो और वहां के ब्राह्मण थे, मंत्री थे, वो भी थे। पूछा, किसी ने कहा जी सबसे बेकार क्या है, सबसे बेकार क्या है, ये क्या, ये बेकार, ये बेकार, ये बेकार, ये बेकार, वो बेकार, चीजें जो आसपास की सारी गिना दी, ये बेकार है। अष्टावक्र जी से पूछा कि आप बताइए सबसे बेकार क्या है। कहता कुछ भी बेकार। एक बोला, अरे विष्ठा बेकार है, विष्ठा बेकार है। अष्टावक्र जी कहते हैं 56 भोग बन के थाली में सजी थी, जब मैंने उसे खाया था और वो विष्ठा बन के निकली है। वो भी खाद देती है खेतों को, वो भी खेतों के लिए खाद बनती है, तो बेकार कैसे हो गई। तो चपाती हो, दाल हो, सब्जी हो, दही हो, दूध हो, सभी जब पेट में जाता है सभी की विष्ठा बनती है। तो भोजन में जरा भी विषमता ना करिए, सभी को समान रूप से दीजिए। वैकुंठ में विषमता नहीं है। भगवान के पार्षदों में शंख चक्र गदा पद्म है, ये भगवान के ही समान है। उनको सारूप्य मुक्ति मिली हुई है, तो सारूप्य स्थिति में है, वो अनित्य मुक्त है। और साथ ही वो साष्टी है, भगवान जैसा ऐश्वर्य भी मिला हुआ है। सन्नत कुमार वैकुंठ धाम में भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन की तीव्र इच्छा से दौड़ते जाते हैं। संत भगवान के दर्शन के लिए दौड़ते हैं। आप भले ही दौड़ कर ना जाइए, उस ओर थोड़ा सा चलिए, धीरे धीरे भक्ति बढ़ाइए, संकल्प कीजिए कि मुझे भगवान के चरणों में पहुंचना है, मुझे इस जन्म में भगवान के दर्शन करने हैं। भक्ति में संतोष न रखिए, और करनी है, और करनी है, और करनी है। भोग, डेली एक्टिविटीज, खान पान में अपना संतोष रखिए। फिर तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहते हैं, श्री रूपनी कवन यति चरणारविंदम लीला मुझे न हरिसद मुनि मुक्त दोषा संलक्ष्यते स्फटिक कुड़य उपेत हमनी सम्मार्थति व यदनुग्रहे अत्यंत यत्न। सुखदेव जी महाराज कथा ही नहीं करते, वे दर्शन करते करते इतना सब बोलते हैं। वैकुंठ में लक्ष्मी जी बहुत सावधान होकर भगवान की सेवा करती हैं। अनेक दासियां हैं, अनेक नौकर हैं, और लक्ष्मी जी को बैठे रहना पसंद नहीं है। उन्होंने नारायण की सेवा करने में आनंद आता है। सेवा प्रेम से करने से हृदय द्रवित होता है, सेवा में थकान नहीं लगती। आप किसी भी काम को आनंद से करिए, थकान नहीं लगती। कमल दल जिसपे भगवान विराजमान है, हजारों पंखुड़ियों का है। माँ ने उस कमल की बुहारी बनाई। अंतःपुर में माता जी उस बुहारी से सेवा करती हैं, झाड़ू। बुहारी की सेवा सर्वश्रेष्ठ है। मंदिर में बुहारी से सेवा करनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि जो बुहारी से सेवा करते हैं उसे वैष्णवों की चरण रज मिलती है, चरण रज मिलती है। चरण धूलि में वासना का विनाश करने की शक्ति है। हमको चरण रज लेनी चाहिए। माता जी का श्री अंग बहुत कोमल है। बुहारी की सेवा करते करते कमर दुखने लगी है, परिश्रम बहुत हुआ है। वे कमल हाथों में लेकर खड़ी हैं। वहां एक खंबे में अनेक रत्न जड़ित है। रत्नों में माता जी अपना प्रतिबिंब देखती हैं। अपना प्रतिबिंब देख के लक्ष्मी जी को भी आश्चर्य हुआ, जाने लगी मैं कितनी सुंदर हूँ। अपने प्रतिबिंब को देखकर परमात्मा को भी मोह होता है। परमात्मा को प्रतिबिंब का दर्शन करना पड़ता है, क्योंकि दिखाई दे रहा, महल में जुड़े हुए हैं। तो वैष्णव कितने भाग्यशाली हैं
कि वे भगवान के बिंब के दर्शन करते हैं। परमात्मा तो अपने बिंब को देखते हैं। नंद जी के आंगन में बाल कृष्ण घुटनों के बल चल रहे थे, तब उन्हें एक स्थान पर अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। नंद जी के घर में श्री कृष्ण बालक बनकर खेलते हैं। वे मानते हैं मैं देव नहीं हूँ, भगवान नहीं हूँ, परमात्मा नहीं हूँ, मैं तो बाबा और माँ का मालक बालक हूँ। रत्न में दृष्ट प्रतिबिंब बाल कृष्ण को बहुत पसंद आया और प्रतिबिंब को पकड़ने दौड़े। प्रतिबिंब कैसे हाथ में आ सकता था? बालक के हाथ में नहीं आया। बाल कृष्ण रोने लगे। माता दौड़ते दौड़ते बाहर आ गई, लाला को गोद में उठा लिया। पूछने लगी बेटा क्या हुआ, क्या हुआ, तुम्हें क्या चाहिए? लाला जी ने कहा वो सामने खंबे में एक बालक बैठा है, वो बहुत सुंदर है, मुझे वो बालक चाहिए। अब माता यशोदा फंस गई, बच्चे को समझा रही है बेटा वो बालक नहीं है, तुम्हारा ही तो प्रतिबिंब है। जब प्रतिबिंब के दर्शन, देखिए बहुत बढ़िया बात कही है। कहते हैं जब प्रतिबिंब का दर्शन किया है बाल कृष्ण ने तो अपनी सुध बुध भूल गए, वही चाहिए। मतलब उसी प्रतिबिंब को चाहना करते हैं, उन्हें सब कुछ सुध बुध भूल चुकी है कि जब प्रतिबिंब के दर्शन से वैष्णव का देवभान, मैं देव हूं, मैं शरीर हूं, विसर जाए, खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, सिर्फ वो भगवान चाहिए। क्या आश्चर्य है। वैष्णव प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन करते हैं और भगवान अपने प्रतिबिंब के दर्शन कर पाते हैं। कितना फर्क है। आप मंदिर जाते हो, साक्षात भगवान विराजमान है, आप उनके दर्शन करते हैं। भगवान अपने प्रतिबिंब के दर्शन करते हैं। सनकादि ऋषि नारायण नारायण कीर्तन करते हुए दौड़ते जाते हैं। आप भी जब मंदिर जाइए तो सन्नत कुमारों को साथ लेके जाए। तो कैसे ले जाए तो बड़ा मुश्किल है। वेर दे, हमें कैसे मिल जाएंगे? सन्नत कुमार चार हैं। वेदांत, वेदों का जो अंत है, उस ग्रंथों में वर्णन है कि अंतःकरण के चार भेद हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। चित्त मतलब कॉन्शियसनेस। अंतःकरण जब संसार का चिंतन करता है तब उसे मन कहते हैं। मन से संसार का चिंतन हो रहा है। अंतःकरण जब किसी विषय का निश्चित करता है तो उसे बुद्धि कहते हैं। और अंतःकरण में मैं अर्थात अहम आता है तो उसे अहंकार कहते हैं, अभिमान कहते हैं। और अंतःकरण जब भगवान का चिंतन करता है तो उसे चित्त। अब ज्ञान हो गया, चित्त मीन्स ज्ञान। अब ज्ञान हो गया कि भगवान का चिंतन करता ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार क्रमशः इन चारों के स्वामी हैं। मन और बुद्धि को शुद्ध करके दर्शन के लिए जाइए। लोग जब दर्शन करने जाते हैं तो प्रायः कपड़े बदल कर जाते हैं, मन बदल के नहीं जाते हैं। भगवान किसी के कपड़े नहीं देखते हैं। आप भी किसी के कपड़े ना देखिए, कपड़ों में माया है। सुदामा जी द्वारका नाथ के दर्शन करने गए तो उनके बड़े साधारण से कपड़े थे, फटी धोती पहनकर गए थे। सुदामा जी के कपड़े अच्छे नहीं थे पर उनका मन शुद्ध था। द्वारका नाथ दौड़ते हुए आए, सुदामा को हृदय से लगाकर भगवान मिले थे। भगवान का दर्शन करने के लिए जब जाएं तब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों को शुद्ध करें। प्योर कॉन्शियसनेस के साथ जाइए। सनत कुमार को ले जाइए जो प्रत्येक इंद्रिय से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उनके मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार शुद्ध होते हैं। जब आपने मन शुद्ध कर दिया, चित्त शुद्ध कर दिया, अहंकार शुद्ध कर दिया और बुद्धि शुद्ध कर दी, इसका मतलब है चारों के स्वामी सनत कुमार है। सनत कुमार आपके साथ। सन्नत कुमार संयम के स्वरूप है। प्रत्येक इंद्रिय का संयम करके दर्शन करिए। सन्नत कुमार दौड़ तो गए हैं, 6 दरवाजों को पार कर गए, नारायण नारायण कीर्तन कर रहे हैं, कृष्णा कृष्णा कह रहे हैं। उनकी भावना है कि लक्ष्मी जी हमारी माता है, नारायण हमारे पिता हैं। उनकी आधी आंखें आधी खुली हैं, आधी आंखें बंद हैं। आंखें खोल दे तो जगत दिखाई पड़े और मन चंचल हो जाए। जगत दिखेगा तो मन चंचल हो जाएगा।
अभी भी लोग जो है भगवान के दर्शन करने जाते हैं मंदिर के अंदर, तो भगवान के आगे खड़े होकर मोबाइल पे व्हाट्सअप खेलते रहते हैं, फेसबुक लगाते रहते हैं। सन्नत कुमार शांत भाव के उपासक हैं। उन्हें जगत देखने की इच्छा नहीं। देखने योग्य तो भगवान हैं, लक्ष्मी नारायण हैं। उन्हें लक्ष्मी नारायण के मिलन की दर्शन की तीव्र आतुरता है। सातवें द्वार तक आ गए, जहां जय तथा विजय प्रहरी हैं। कि जय और विजय सन्नत कुमार को भीतर नहीं जाने देते। सोचते हैं ये बालक हैं, हमें पूछते भी नहीं, भीतर चले जा रहे हैं। प्रहरियों ने आगे छड़ी रख दी, प्रतिबंध लगा दिया, तो विघ्न खड़ा कर रहे हैं। तब सन्नत कुमार को थोड़ा क्रोध आ गया। सन्नत कुमार काम पर विजय प्राप्त करके आए हैं, और आज काम के छोटे भाई क्रोध के अधीन हो। यही बात कही गई कि जब कामनाएं पूरी नहीं होती हैं तो क्रोध आता है। काम पर विजय पाने वाले क्रोध के अधीन होकर शक्ति का नाश करते हैं। शक्ति का नाश ही पाप है। शक्ति के बिना भक्ति नहीं हो सकती। अब इस जय विजय को पार करके जाना बहुत कठिन है। बद्री नारायण की यात्रा जिन वैष्णवों ने की है, उन्हें मालूम होगा कि विष्णु प्रयाग के आगे जाने पर दो बड़े बड़े पहाड़ आते हैं। एक का नाम है जय और एक का नाम है विजय। इन जय विजय को पार करके जो जाते हैं, उन्हें भगवान के दर्शन होते हैं। जय विजय पहाड़ को पार करने पर यात्री थक जाते हैं, तो जय विजय भीतर नहीं जाने देते। आपकी अपने स्वदेश में प्रतिष्ठा है, भक्त होने की, ये जय है। और प्रदेश में यश है, तो ये विजय है। काम का त्याग करने वाले, द्रव्य का त्याग करने वाले साधुओं को ज्ञानी पुरुषों की माया कीर्ति में फंसा के रखती है। यश दे देगी, बहुत यश है। आपने कामनाओं का त्याग कर दिया है, संसारी वस्तुओं का त्याग कर दिया है। ज्ञानी पुरुष हैं आप, पर माया आपको आपके यश में फंसा देती है। कई साधु ऐसी आकांक्षा रखते हैं कि मेरे बाद मेरा आश्रम चलता रहे, मेरा नाम रहे। अरे किसी का नाम रहा भी है, तुम्हारा ही रहेगा। नाम रूप तो मिथ्या है। बड़े बड़े महारथी हो गए, उन्हें कोई याद नहीं करता। भगवान का नाम, भगवान के स्वरूप ही सत्य है। माया ग्रस्त को काम सुख में फंसा कर रखती है। साधु संतों को कई बार माया कीर्ति में फंसा के, मेरा यश हो जाए बस। सन्नत कुमारों ने सोचा कि हम तो अपने माता पिता से मिलने जाते हैं, हमें रोकने वाला कौन है। ये हमारा अपमान कर रहे हैं। ज्ञानी पुरुषों को काम त्रस्त नहीं करता, ज्ञानी पुरुषों को क्रोध त्रस्त करता है, क्रोध आ जाता है। ज्ञानी पुरुष आत्मदृष्टि को साध्य बनाते हैं कि किसी के शरीर को नहीं देखते। देखने योग्य ये शरीर नहीं है, देखने योग्य भगवान है जो आपके हृदय में विराजमान। जिनकी देह दृष्टि है, काम उन्हें त्रस्त करता है। उल्टी सीधी बातें आती दिमाग में। जो शरीर का चिंतन करता है वह कामाधीन हो जाता है। किसी के शरीर को ना देखिए, शरीर देखने योग्य नहीं। शरीर सुंदर है, शरीर सरस है, इस कल्पना से ही काम उत्पन्न होता है। शरीर सुंदर नहीं है, शरीर के भीतर का शुद्ध चेतन जीवात्मा सुंदर है। उसके साथ जो भगवान विराजमान है परमात्मा स्वरूप में, वो सुंदर है। तो जिसे आत्मदृष्टि मिल गई है, जिसे जिन्होंने इनको अप्रिशिएट करना, देखना, इस पे मनन करना समझ लिया है, वो काम के अधीन नहीं होता है। हाँ, ज्ञानी पुरुष का शत्रु क्रोध है। ज्ञानी पुरुष जहां भी जाते हैं उन्हें सम्मान मिलता है, पर अति मान अच्छा नहीं। जिन्हें अति मान मिलता है वह उन्हें अपमान जैसा लगता है। अमाने ना कान, अमाने ना मान देना, कीर्तनीय सदा हरि। वही हरि का कीर्तन कर सकता है जो दूसरों को मान देता है और अपने मान की चिंता नहीं करता। जय विजय अपमान नहीं कर रहे हैं। और वे इतना ही बोले, भगवान की आज्ञा मिल जाए तो आपको प्रवेश मिल सकता है। आज्ञा के बिना भीतर कैसे जा रहे हैं। सनत कुमारों को बुरा लगा, उन्हें क्रोध आया। कर्म मार्ग में काम शत्रु होते हैं।
ज्ञान मार्ग में क्रोध शत्रु है और भक्ति मार्ग में लोभ शत्रु। तीन शत्रुओं की चर्चा आई। कर्म मार्ग, कर्म योग करते हैं तो काम शत्रु है, ज्ञान प्राप्त करते हैं तो क्रोध शत्रु है, और भक्ति करते हैं तो लोभ शत्रु है। कश्यप ऋषि कर्म योगी तपस्वी ब्राह्मण है। पत्नी के निमित्त से वे भी कामाधीन हुए। काम कर्म मार्ग में शत्रु है, ज्ञान मार्ग में क्रोध शत्रु। कामेन कर्म नाशम स्यात् क्रोधेन ज्ञान नाशम। सनत कुमार को आज क्रोध आया है। क्रोध आता है तो आंखें लाल हो जाती हैं। क्रोध चंडाल का स्वरूप है। क्रोध आ जाए तो एक भी अक्षर ना बोलिए, मौन रखिए। क्रोध आ जाए तब स्नान करिए और नाम जप करिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है काम और क्रोध और लोभ, इन तीनों में क्रोध भयंकर है। कामी कुछ सुख भोगता है, लोभी पैसा इकट्ठा करता है, तो क्रोधी को कुछ नहीं मिलता। क्रोध करने से पुण्य का नाश होता है। भगवान के धाम में बैकुंठ में पहुंचे हुए संत भी भूल करते हैं। सनत कुमार आज भगवान के द्वार तक पहुंचे हैं, फिर भी क्रोध के अधीन हुए हैं। कभी आपको ऐसा लगेगा कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, भक्ति कर रही हूँ, मुझे क्रोध नहीं आता, मेरे मन में काम नहीं आता है। वास्तव में आपका ऐसा सोचना गलत है। हमारे मन में काम क्रोध लोभ सभी विकार हैं, इनसे कोई बच नहीं सकता। मनुष्य सावधान होकर भक्ति करता है तब तक विकार दिखाई नहीं देते। थोड़ा सा लापरवाह हुआ, दुर्घटना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। थोड़ा सा लापरवाह हुआ कि भीतर के विकार बाहर आ जाते हैं। जीवन के अंतिम सांस तक सावधान रहिए, बी केयरफुल। सनत कुमार को क्रोध कहां से आया? अरे, जो भीतर था वही तो बाहर आया है। भीतर क्रोध था तो बाहर आ गया। मन पर विश्वास रखने वालों को मन गड़े में डाल देता। महापुरुष महात्मा मन पर विश्वास नहीं रखते, मन पर वे भक्ति का कंट्रोल रखते हैं, भक्ति का अंकुश रखते हैं। सनत कुमार क्रोध में जय विजय को श्राप देते हैं। कहते हैं, तुम क्या समझ रहे हो, हमारी योग्यता ना होती तुम 6 दरवाजे पार करके आ सकते थे। आप हमें बालक मान रहे हो, हमारा अपमान कर रहे हो। आपकी आंखों में हमारे मन में विषमता है। वैकुंठ में भगवान विषमता नहीं रखते। आप ऐसी विषमता क्यों रख रहे हो? ज्ञानी पुरुष सब में एक ही परमात्मा के दर्शन करते हैं। मेरे भीतर जो नारायण है वो सब में है। जहाँ विषमता आती है वह सभी विकार जागृत होते हैं। आप में ऐसी विषमता कहाँ से आई? वैष्णव का सर्व में संभाव होता है। विषमता राक्षस रखते हैं, तुम भी राक्षस बनोगे। श्राप दे दिया, तुम्हारे 3 राक्षस जन्म होंगे। भगवान में धाम में रहने की योग्यता तुम में नहीं है। सनत कुमारों ने जब श्राप दिया तो जय विजय बहुत घबरा गए। उन्होंने सनत कुमारों के चरणों में वंदन किया, कहा भले ही हम राक्षस हो जाएं, पर आप ऐसी कृपा करिए कि राक्षस हो जाने पर हमें भगवान का स्मरण हर क्षण रहे, निरंतर रहे, हम कभी भगवान को न भूलें। जय विजय आशीर्वाद मांग रहे हैं। भीतर भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। भगवान ने सोचा सनत कुमार क्रोध कर रहे हैं, अभी भी क्रोध पर उन्होंने विजय नहीं पाई है, मेरे धाम में आने के लिए योग्य नहीं है, मैं ही बाहर जाके दर्शन दे देता हूँ। अंदर आने की योग्यता नहीं है, मैं ही बाहर जाके दर्शन दे देता हूँ। भगवान के एक एक अंग को कमल की उपमा दी जाती है। चरण कमल, नेत्र कमल, मुख कमल। भगवान के श्री अंगों से कमल की सुगंध आती है। सनत कुमार निराकार ज्योति में ब्रह्म का ध्यान करने वाले हैं, शांत भाव से उपासना करने वाले हैं। आधी आंखें खुली हैं, आधी आंखें बंद हैं। कमल की सुगंध जैसे नाक के भीतर जाती है, वैसी सनत कुमारों की आंखें खुल जाती है। जैसी संपूर्ण आंखें खोलते हैं, सामने भगवान के दर्शन पाते हैं। अक्षर ब्रह्म का ध्यान करने वालों को जब भगवान के दर्शन होते हैं तो अति आनंद होता है। प्रेम से लक्ष्मी नारायण के मुख को देखते हैं, तो दर्शन पाते ही उन्हें ध्यान आया, भूल हो गई। भगवान का दर्शन का फल है सदोष दर्शन, अपने दोष दिखने लगते हैं। मनुष्य में बहुत से दोष हैं,
पर मनुष्य मानव अपने दोषों को अपना गुण समझता है। उसे अन्यों की तो भूलें दिखाई देती है, दूसरों के अवगुण दिखाई देते हैं, पर अपनी बड़ी से बड़ी भूल भी दिखाई नहीं पड़ती। जो भगवान के दर्शन पाता है उसे अपना बोध होता है, अपने बारे में ज्ञान मिलता है, स्वदोष होता है। स्वदोष मतलब अपने अवगुण पता लगते हैं। सनत कुमार भगवान के दर्शन करके तन्मय हो गए। दर्शन से उन्हें अपनी भूल का बोध हुआ। वे स्वीकार करते हैं कि भगवान ने धाम में आकर उन्हें क्रोध किया है, भगवान के पार्षदों को शाप दिया है। मंदिर में क्रोध करने वालों को बहुत सजा मिलती है। मंदिर में ठाकुर जी के समक्ष क्रोध न करिए, भगवान के समक्ष ऊंचे स्वर से न बोलिए। किसी के अति तीव्र स्वर में बोलने से भगवान को डर लगता है। भगवान सोचता है क्या ये मारपीट करने आया है? कन्हैया बड़ा कोमल है। मंदिर में प्रेम से बोलिए, सबको प्रेम से देखिए। मंदिर में तीव्रता से हंसने वाले को पाप लगता है, वह भगवान का अपमान करता है। मंदिर में बहुत सावधान रहना चाहिए। मंदिर में किए गए पाप की बहुत कड़ी सजा है। सनत कुमार भगवान के दर्शन करते करते बारंबार वंदन करते हैं। हमें सजा दीजिए, हमसे भूल हो गई, आपके पार्षदों को हमने शाप दिया है, हमें सजा दीजिए। प्रभु हल्का सा मुस्कुराए तो कहा, आपने कोई भूल नहीं कही। आप जैसे ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है। आपका अपमान मेरा भी अपमान है। भगवान ने सनत कुमारों की बहुत प्रशंसा करी और उन्हें बैकुंठ में नहीं रखा। सनत कुमार से उन्होंने कहा, इन लोगों ने भूल की है, आपने शाप दिया है तो उचित ही किया। भले ही उनके 3 जन्म हों तो भी 3 जन्मों के बाद मेरे ही धाम में आ सके, ऐसी कृपा करें। भगवान ऐसा मधुर बोले कि सनत कुमार बारंबार उनका वंदन करते हैं। सोचने लगते हैं कि हमारी महत्ता भगवान बढ़ा रहे हैं। सनत कुमार भगवान का स्वरूप आंखों के भीतर उतार रहे हैं। प्रदक्षिणा करके सनत कुमार ब्रह्मलोक वापस चले गए। भगवान ने जय विजय से कहा, तुम्हारे 3 जन्म होंगे और तुम्हारे उद्धार के लिए मैं 4 अवतार ग्रहण करूं। जन्म 3 होंगे और उद्धार करने के लिए 4 अवतार ग्रहण करूं। अब आज यही समाप्त करते हैं। प्रकरण बहुत लंबा है तो आज इसे समाप्त नहीं कर पाएंगे। अभी कम से कम 1.5-2 घंटे और चाहिए। तो अभी जो है आज यहीं, अभी मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। यस, आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। हरे कृष्णा और प्रभु जी, प्रणाम। एक सेकंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आज का लेक्चर जो है वो हमारा इस सीरीज में लास्ट है। लास्ट मीन्स कि मैं परसों सवेरे मंगलवार को, परसों नहीं, परसों तो सोमवार है, मंगलवार को मैं हॉस्पिटल जाके एडमिट हो जाऊंगा। देन फ्राइडे को मैं ऑपरेट होऊंगा। ऑपरेट होने के बाद मुझे 15 दिन हॉस्पिटल में रहना है और 15 दिन घर में रेस्ट करना है। उसके बाद अगर मेरी तबीयत ठीक हुई तो आई विल लेक्चर। अपना टोटल रेस्टिंग पीरियड ओपन हार्ट के बाद 3 महीने का है। अब इस 3 महीने या 1 महीना होता है या 2 महीने होते हैं, इसमें क्या किया जाए? तो इसमें मैं ये चाहूँगा कि मैं वरुण प्रभु है, हमारे सवेरे लेक्चर देते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस प्रोग्राम को किसी तरीके से आप लोग चालू रखिए और चाहे रोज भगवत गीता करिए या भागवतम का कोई कैंटो ले लीजिए। मेरे लेक्चर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, तो आप स्क्रीन को शेयर करके लेक्चर सुन लीजिएगा। आपका एक तो एसोसिएशन हो जाएगा, प्लस आप जो है लेक्चर सुन पाएंगे, आपको उससे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और अगर